तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस फोटो को कुछ इस तरीके से कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। कलर ग्रेडिंग क्या होती है, कलर ग्रेडिंग में क्या स्टेप फॉलो करने रहते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हुए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना रहता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है। सबसे पहले तो कलर ग्रेडिंग क्या होती है ये चीज समझ लो। कलर ग्रेडिंग अपनी फोटो में एक मूड क्रिएट करवाता है और कलर करेक्शन जो हमारी इमेज में टेक्निकली चीजें खराब रहती है, जैसे शैडो कम है, हाईलाइट कम है, या कुछ हाईलाइट ही ज्यादा है, या कुछ वाइट बैलेंस ठीक नहीं है, वो कलर करेक्शन वाला प्रोसेस रहता है। और उसके बाद आता है हमारा कलर ग्रेडिंग। तो यही कलर ग्रेडिंग आज हम इस वीडियो में देखने वाले। कलर ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कलर की इंटेंसिटी को चेंज करना, कुछ कलर एक्स्ट्रा फिलअप करना, लाइटिंग की डायरेक्शन चेंज करना, लाइटिंग को मैनिपुलेट करना, ये सारा चीज अपने कलर ग्रेडिंग में होता है। और कलर ग्रेडिंग होने के बाद अपना फोटो अपने को एक मूड क्रिएट करवा के देता है, जैसे कुछ सिनेमैटिक, मॉडी, कुछ ऐसे आपको टोन्स यहाँ पे कलर ग्रेडिंग में मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस कलर ग्रेडिंग को कैसे किया जाता है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ये वाली फोटो है। तो कलर ग्रेडिंग से पहले हम डायरेक्टली टूल को यूज नहीं करते, हर वक्त की तरह हम करने वाले हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड में बहुत सारा हाईलाइट है और अपनी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट्स है वो बहुत सारी कम है, कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में लाइटिंग का कुछ मेल नहीं बन रहा है, हमें यहाँ पे बैलेंस करना होगा। सेकंड वन, कलर्स। अपने बैकग्राउंड के और ऑब्जेक्ट के जो भी कलर्स है इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। बैकग्राउंड में है कूल टोन और अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर है वार्म टोन, तो अभी इसको बैलेंस करना होगा। ये सारी चीजें कैसे क्रिएट हो रही है, तो दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्व नहीं होता है लाइट कम है ज्यादा है, क्यों कम है क्यों ज्यादा है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। बैकग्राउंड में अनवांटेड चीजें होने की वजह से मेरी इंटेंशन कुछ बैकग्राउंड पे भी जा रही है और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जा रही है, तो इसको भी हमें रिकवर करना है। तो ये सारा अभी हम यहाँ पे करेक्शन करने वाले। तो अगर आप देख रहे हो तो मैंने जैसे बोला कि बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में लाइट में कुछ बहुत सारा डिफरेंस है, तो अभी हम उसको रिकवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मिड टोन है उसमें बहुत सारा शैडो है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोजर को बूस्ट करके मिड टोन की वैल्यू को यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने किया मेरी मिड टोन की लाइट तो यहाँ पे रिकवर हो गई, लेकिन उसके साथ साथ मेरी व्हाइट और हाईलाइट बहुत सारी बूस्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट को थोड़ा यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। देखो मैजिक, हाईलाइट को भी हम यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देते हैं। ओके, बाद में मैं यहाँ पे शैडो को थोड़ा बूस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैक को थोड़ा माइनस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर देता हूँ। एक बात समझ लो, कलर ग्रेडिंग में जो भी मैं टूल यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने एक बार टूल यूज कर लिया तो वो परफेक्ट रहेगा ऐसा नहीं रहता। जैसे मैं आगे आगे कुछ स्टेप फॉलो करते जाता हूँ तो लाइटिंग और कलर में चेंज होते रहते, तो ये टूल्स बाद में हमें मूव करने की भी जरूरत पड़ती है। जाता हूँ यहाँ पे व्हाइट बैलेंस की तरफ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वार्म की तरफ लेके जाता हूँ क्योंकि यह एक इवनिंग की पिक्चर है। ओके, और अगर आप बैकग्राउंड में देख रहे हो तो यहाँ पे कलर्स बैकग्राउंड के और सब्जेक्ट के कलर बहुत सारे डिफरेंस है, लाइटिंग में भी अभी भी बहुत सारा डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल इमेज की बैकग्राउंड खराब नहीं है, बस ये सेक्शन की लाइट जो भी है वो खराब है। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। ओके, अभी जो भी वर्क होगा वो ये पिछली वाली ये वाली सेक्शन में होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाइट को यहाँ पे माइनस कर देता हूँ और हाईलाइट को भी यहाँ पे मैं थोड़ा माइनस करता हूँ, कुछ इस तरीके से। बाद में मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी बैकग्राउंड में भी एक वार्म टोन रहे, जिससे मेरी एक सनसेट की फीलिंग वहां पे क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पे वार्म की तरफ इसको मूव करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से बस मैं सैचुरेशन को थोड़ा बूस्ट करता हूँ। ओके, बाद में हम टीन को थोड़ा ग्रीन की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हो दिस इज अ बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ओके, तो अगर आप देखोगे तो जो मेरी बैकग्राउंड की जो लाइट है और जो सब्जेक्ट की लाइट है वो अभी यहाँ पे मतलब दोनों अभी यहाँ पे फ्लैट लग रही है। ओके, अभी हम जाते हैं टोन कर्व में, और टोन कर्व का यूज करके हम बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में कुछ अच्छा सेपरेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 3 डॉट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। बाद में मैं यहाँ पे मिड टोन को थोड़ा सा यहाँ पे बूस्ट करता हूँ, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे बूस्ट करने वाले हैं हाईलाइट को कुछ इस तरीके से। देखो जब मैंने बूस्ट किया तो यहाँ पे ये वाली एरिया में बहुत सारा ब्राइट हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा माइनस की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से लाइट आपको मैनेज करनी है कि अपनी इमेज की लाइट जो है ब्रश ना हो।
बाद में मैं जाता हूँ शैडो की तरफ। यहाँ पे मैं शैडो को थोड़ा माइनस करता हूँ और मिड टोन के पॉइंट को मैं नीचे लेके आता हूँ थोड़ा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे लाइट को मैनेज कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, इतना बहुत सारा पावर है टोन कर्व में। बाद में मैं यहाँ से पैरामेट्रिक टोन कर्व में जाके यहाँ से हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर देता हूँ। डार्क को थोड़ा माइनस करके मैं यहाँ पे लाइट को थोड़ा बूस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अभी आप देख रहे हो कि मेरे इमेज में बहुत सारा है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा यहाँ से माइनस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। शैडो का थोड़ा बूस्ट करें। देखो, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ओके, बाद में यहाँ पे मुझे बहुत सारी सैचुरेट लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा डिसैचुरेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, बाद में हम जाने वाले हैं कैलिब्रेशन की तरफ। ग्रीन प्राइमरी को टारगेट करता हूँ सबसे पहले। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्किन टोन है वो थोड़ी सी रेडिश हो जाए। डन। बाद में ब्लू प्राइमरी कहाँ पे वर्क कर रहा है मैं ये चेक कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा वार्म की तरफ लेके जाता हूँ। बाद में मैं चाहता हूँ कि स्किन टोन में थोड़ा ऑरेंज लुक आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको वार्म की तरफ मूव करता हूँ और सैचुरेशन को बूस्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अभी आप देख रहे हो तो थोड़ा ग्रीनिश लग रहा है, तो मैं इसकी वजह से यहाँ पे ग्रीन प्राइमरी को थोड़ा रेड की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ओके, ये जो मैं कैलिब्रेशन यूज कर रहा हूँ ये चीज आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो, इसके लिए आपको लगेगी प्रैक्टिस। आप ग्रीन प्राइमरी को मूव कर रहे हो तो आपकी कहाँ पे वो वर्क कर रही है, अगर आप कोई स्लाइडर को मूव कर रहे हो तो वो कितने इंटेंसिटी के ऊपर काम करता है, ये सब आपको आपकी प्रैक्टिस में से सीखने को मिलेगा। बाद में हम जाते हैं कलर मिक्सर की तरफ। यहाँ पे मैं वार्म को देखता हूँ कहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो, हमारे बैकग्राउंड के ग्रास में यहाँ पे वो वर्क कर रहा है, तो मैं इसकी थोड़ी सैचुरेशन को बूस्ट करना चाहता हूँ और इसको मैं थोड़ा रेडिश की तरफ लेके जाता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। बाद में हम जाते हैं ब्लू। ब्लू को तो हम पूरा माइनस ही कर देते हैं जो कि बैकग्राउंड में है। स्किन टोन को मैं थोड़ा डिसैचुरेट करना चाहता हूं इस तरीके से। वार्म मुझे बहुत सैचुरेट लग रही है, तो मैं इसको डिसैचुरेट ही कर देता हूं कुछ ऐसे। ओके, बाद में हम जाने वाले कलर ग्रेडिंग में। तो कलर ग्रेडिंग में मैं यहाँ पे शैडो में सिलेक्ट करने वाला हूँ ऑरेंज। और उसके ऑपोजिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पे सियान कलर हाईलाइट में, जो कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है। देखो, कुछ इस तरीके से। और ओवरऑल ग्लोबल में मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे एक वार्म लुक क्रिएट हो जाए, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक वार्म कलर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ऑरेंज कलर और इसको मैं यहाँ पे जस्ट बूस्ट कर रहा हूँ। डन। देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बाद में हम जाने वाले इस चीज को मूव करने के लिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ रिमूव टूल में और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि वो वाला पार्ट मेरी इंटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो वहां पे हाईलाइट होने की वजह से यहाँ पे भी नजर जा रही है और यहाँ पे भी नजर जा रही है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में कुछ अच्छा सेपरेशन क्रिएट, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में कुछ अच्छा सेपरेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो मैं मास्किंग में यहाँ पे एक लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ नीचे वाली साइड में। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा कि इंटेंशन यहाँ पे सेंटर में जाएगा इस टेक्निक को यूज करने की वजह से। यहाँ पे मैं व्हाइट को थोड़ा पूरा माइनस कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, और थोड़ा ब्लैक को हम कहते हैं माइनस। डन। बाद में हम जाने वाले एडिट वाली सेक्शन में और यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को और भी माइनस करता हूँ, क्योंकि जो कलर ग्रेडिंग में कभी भी आपको ज्यादा ओवर क्रिएट नहीं करवानी है, आपको कभी भी स्मूथ कॉन्ट्रास्ट को फॉलो करना है। मुझे हेयर्स में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी सारी डिटेल्स दिखाई दे, तो इसलिए मैं शैडो को थोड़ा माइनस कर देता हूँ। ओके, लेकिन ग्रो में उसके ऊपर की जो लाइट्स है वहाँ पे वो बहुत सारा डार्क हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मास्किंग में जाके एक रेडियल ग्रेडियंट को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और जस्ट मैं यहाँ पे एक्सपोजर को बूस्ट कर देता हूँ।
शैडो को बढ़ाएंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा चाहता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे शैडो है तो वहाँ पे सैचुरेशन रहेगी, ये रूल से। तो फाइनली हमारा फोटो यहाँ पे कलर ग्रेड हो चुका है। आप देख सकते हो दिस इज अ बिफोर और दिस इज अ आफ्टर। और अगर आप फोटो की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छा क्रीमी यहाँ पे मूड क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे वो इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको हाईलाइट करके दे रहा है। किसकी वजह से? आपकी बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट की लाइटिंग अच्छी तरीके से मेंटेन होने की वजह से। तो कलर्स के साथ साथ आपको लाइटिंग के ऊपर भी बहुत फोकस करना है, यस, आज से याद रखना। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत आने वाली है।